हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ते आतंकवाद के ऊपर। जो भारत में आतंकवाद का इतिहास है वह बहुत पुराना है। यह आतंकवादी समूहों द्वारा कायराना कृत्य है जो देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य लोगों में दहशत का माहौल बनाना है। वे देश को समृद्ध होने से रोकने के लिए लोगों को लगातार भय की स्थिति में रखना चाहते हैं। समय समय पर लोगों को उस डर की याद दिलाने के लिए आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया जाता है जिससे वे उन्हें जीना नहीं देना चाहते हैं। नतीजन भारत में लगभग 100 आतंकवादी सेल सक्रिय हैं। उन्होंने नागरिकों के बीच तनाव का माहौल बनाने में एक हद तक सफलता प्राप्त की है। आतंकवाद देश को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और इसके खतरनाक परिणाम होते हैं। तो भारत में आतंकवाद के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। जैसे कि पहले चर्चा की गई थी कि आतंकवाद का किसी भी देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम भारत जैसे विकासशील देश को देखते हैं तो यह और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। सबसे पहले यह नागरिकों में दहशत की स्थिति पैदा करता है। बम विस्फोट या गोलीबारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इससे कई नागरिकों की असामयिक मृत्यु हो जाती है और वह विकलांग हो जाते हैं। जिस चिंता और भय में जीना पड़ता है वह उनके जीने के तरीके में काफी हद तक परिवर्तन ला देते हैं। इसके अलावा आतंकवाद का पर्यटन उद्योग पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पर्यटक उन जगहों पर जाने से बचते हैं जहां आतंकवादी हमले होने की आशंका होती है, इसलिए पर्यटन उद्योग को झटका लगता है। भारत एक ऐसा देश है जो पर्यटन से बहुत ज्यादा राजस्व कमाता है। जब ये हमले होते हैं तो पर्यटन में भी डर पैदा हो जाता है। जो लोग घर से घूमने की योजना बना रहे हैं वह अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं। तो इसी क्रम में अब हम जानेंगे दोस्तों कि भारत में जो प्रमुख आतंकवादी हमले हुए हैं। तो भारत में समय के साथ कई आतंकवादी हमलों का सामना किया है। इनमें से सबसे भयानक स्थिति 26/11 के आतंकवादी हमलों की थी जो मुंबई में हुए थे। आतंकवादियों ने नरीमन हाउस, होटल ओबेरॉय, ट्रेंडर्स और होटल ताज जैसी प्रसिद्ध जगहों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लगभग 170 लोगों की हत्या कर दी और लगभग 300 लोगों को घायल कर दिया। ये सभी पीड़ित पुलिस अधिकारी, सुरक्षाकर्मी या पर्यटक थे। मुंबई ट्रेन विस्फोट में बहुत घातक हमले हुए। ये मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए और 7 रेलवे स्टेशनों पर किए गए। इसमें 210 लोगों की जान चली गई और 715 लोग घायल हुए। भारतीय संसद पर हमला भी बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि संसद सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। आतंकवादी संसद की 3 कर्मचारियों और 6 पुलिस अधिकारियों को मारने में कामयाब रहे। यह चौंकाने वाला है क्योंकि कोई सोच भी सकता है कि इतनी सुरक्षित जगह पर हमला कैसे हो सकता है। संक्षेप में देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारत में आतंकवाद को खत्म करना आवश्यक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत में आतंकवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में। लेकिन आतंकवाद की जड़ें अभी भी बची हुई हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने की आवश्यकता है। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों में एक पृथक अध्याय बनाए जाने की आवश्यकता है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नामक एक अर्धसैनिक बल का गठन भी किया है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को बनाया है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य भी बना है। आतंकवाद से निपटने के लिए आम नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें खुद का मुकाबला करने का साहस होना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए गांधी दर्शन के मूल्यों का प्रचार प्रसार और अहिंसा का दर्शन अपनाना चाहिए। आतंकवाद से जुड़ी कुछ और बातें निम्नलिखित हैं। जैसे आतंकवाद से लोगों को डर पैदा होता है और वह अपने देश में असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है और हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं। आतंकवाद के मूल तत्वों में भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता और भाषा का मतभेद शामिल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें।